बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था हरिपुर, जहां दो किसान रहते थे। एक का नाम शंकर और दूसरे का नाम मोहन था। दोनों बचपन के दोस्त थे और उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। शंकर बहुत मेहनती किसान था, जो हर दिन सूरज उगने से पहले अपने खेत में काम करता था, जबकि मोहन थोड़ा आलसी था और अपना अधिकतर समय आराम करने और गपशप में बिताता था। एक दिन सुबह शंकर अपनी पत्नी सरिता, मैं खेतों पर जा रहा हूँ। मेरा खाना बांध दो, मैं वहीं पर खा लूंगा, आज काम ज्यादा है। सरिता मुस्कुराकर बोली, जी, मैंने आपका खाना पहले से बांध कर रखा है, समय निकाल कर खा लीजिएगा। वहीं मोहन अपने घर में देर से उठा। उसकी पत्नी गीता ने आवाज लगाई, अजी, अभी तक सो रहे हैं? खेतों पर नहीं जाना है क्या? सूरज सिर पर आ गया है, उठिए। मोहन हड़बड़ाते हुए बोला, अरे भाग्यवान, क्या हो गया? मैं चला जाऊंगा, इतना क्यों चिल्ला रही हो? सरिता ने हंसते हुए कहा, इतना आलस मत कीजिए, वरना एक दिन पछताएंगे। गीता ने भी तंज कसा। खाना तो बस दाल और चावल ही है। सब्जी तो तब बनाऊंगी जब आप मेहनत करके कुछ पैसे लेकर आएंगे। मोहन बेपरवाह होकर बोला। अच्छा ठीक है, मैं खेतों पर जा रहा हूँ। शंकर अपने खेत में पहुंचकर पूरी ताकत से काम में लग गया। थोड़ी देर बाद धूप तेज हो गई, तो उसने सोचा, कितनी कड़ी धूप है, थोड़ा आराम कर लूं, फिर काम करूंगा। वहीं मोहन अपने खेत में बस थोड़ी देर काम करके आराम करने लगा। शंकर खाना लेकर बैठा ही था कि तभी एक साधु वहां आ पहुंचा। बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? शंकर ने आदर से कहा, साधु महाराज, मेरे पास ज्यादा नहीं है। ये रोटी, दाल और टमाटर की चटनी है, आप खा लीजिए। आप चिंता मत कीजिए, मैं घर जाकर खा लूंगा। साधु खुश होकर बोले, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। ये लो, ये जादुई बीज हैं, इन्हें अपने खेत में बो देना। प्यार और मेहनत से सिंचोगे तो ये तुम्हें वही देंगे जो तुम सच में चाहते हो। मोहन भी वहां पहुंचा। उसने देखा शंकर साधु की सेवा कर रहा है। वह आश्चर्य से पूछ बैठा, ये जादुई बीज क्या होते हैं? साधु ने समझाया, बीज खुद में शक्ति रखते हैं, लेकिन मेहनत और देखभाल के बिना कोई फायदा नहीं मिलेगा। जो उन्हें प्रेम और श्रम से सिंचता है, वही फल पाता है। दोनों किसान बीज लेकर अपने घर लौटे। शंकर ने सरिता से कहा, देखो, साधु बाबा ने हमें जादुई बीज दिए हैं। अगर हम इन्हें प्यार और मेहनत से सींचें तो खेत में भरपूर फसल होगी। सरिता खुश होकर बोली, वाह, अब तो हमें खूब मेहनत करनी चाहिए, जल्दी बीज बो दीजिए। मोहन ने गीता से कहा, ये सब जादू है, इतना देखभाल करने की क्या जरूरत है, खुद उग जाएंगे। गीता ने नाराज होकर कहा, साधु महाराज ने साफ कहा था, मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलेगा। आप ध्यान रखिए। लेकिन मोहन की आदत वही रही। उसने बीज बो दिए, पर ना तो समय पर पानी दिया, ना खेत की देखभाल की। कुछ समय बाद शंकर के खेत में हरे भरे बड़े बड़े कद्दू लग गए। वे गोल मटोल और ताजगी से भरपूर थे। शंकर और सरिता ने मिलकर उन्हें तोड़ा। आश्चर्य ये कि जहाँ कद्दू तोड़े, वहाँ फिर से नए कद्दू उगाए। शंकर खुशी से बोला, ये सच में जादुई बीज है। दूसरी तरफ मोहन के खेत में सिर्फ छोटे पौधे उगे थे। न कोई फल आया, न कोई हरियाली। वह उदास होकर अपने खेत को देखने पहुंचा। साधु ने धोखा दिया। वह बड़बड़ाया। उसी समय उसकी नजर शंकर के खेत पर गई। वहां की हरियाली देखकर वह दौड़कर शंकर के पास पहुंचा। तुम्हारी फसल इतनी सुंदर कैसे? उसने पूछा। शंकर ने मुस्कुराकर कहा, साधु ने कहा था, मेहनत और प्यार से सिंचो। मैं रोज देखभाल करता हूँ, शायद तुम्हें समय नहीं मिला,
मोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। अरे, मैंने क्या कर दिया? बीज तो सच में जादुई थे। मेहनत न करने से सब बेकार गया। शंकर ने अपनी फसल बेचकर खूब लाभ कमाया। उसकी जिंदगी में सुख, शांति और समृद्धि आ गई। वहीं मोहन को पछतावा हुआ और खाली खेत ही मिले। नीति जादू से ज्यादा असर मेहनत और लगन का होता है। जो अपने काम को प्रेम और परिश्रम से करता है, वही सफलता पाता है। बिना मेहनत कोई चमत्कार भी मदद नहीं कर सकता।